friends, welcome to DP Global Education Channel. 9th Math Chapter 2 Polynomial Exercise 2.3 Example number 8. Today in this video we will explain example number 8. Factorize 6x square plus 17x plus 5 by splitting method, middle splitting term, and by using factor method. दो मेथड से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. सबसे पहले मिड टर्म स्प्लिटिंग से और उसके बाद फैक्टर से. दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर दोनों तरीके से सेम ही आएगा. आइए देखते हैं पहले मिड टर्म स्प्लिटिंग से. बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. मेथड आइए देखते हैं. 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 ये हमारा इक्वेशन है, यानी पॉलिनोमियल है. ये हमारा पॉलिनोमियल है. इसको हमें मिड टर्म स्प्लिटिंग करना. मिड टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से आप लोग देखें. सबसे पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं. 6x स्क्वायर इंटू 5 इजिकल टू ये हो जाएगा 30x स्क्वायर. अब इसका हम मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और क्या लाना है, हमें 17 लाना है. क्या लाना है, 17 लाना है. यानी ऐड करने पर यहाँ प्लस है, यानी यहाँ पर जो मिड टर्म स्प्लिटिंग होगा दो, यानी दो टर्म जो हम स्प्लिट करेंगे उसमें प्लस करके करना है. क्या करना है, प्लस. ये बता रहा है कि हमें प्लस करना है या माइनस करना है. ये साइन प्लस लगा है तो यानी जो दो टर्म स्प्लिट होगा उसको जोड़ेंगे, और अगर यहाँ माइनस लगा होता तो जो दो टर्म होता उसको हम सब्ट्रैक्ट करते. दो टर्म को हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो इस साइन पे डिपेंड करता है. यहाँ प्लस है इसका मतलब ऐड करना है. दो टर्म हमें लेना है, एक इस तरफ और एक इस तरफ. अब वो कौन कौन सा टर्म होगा हम लोग देखते हैं. 30x स्क्वायर को हम करते हैं चालू कर लिखना. आइए देखिए, अगर हम इधर 1 रखते हैं तो इधर 1x रखते हैं तो इधर 30x हो जाएगा. दूसरा, अगर हम इधर 2x रखते हैं तो इधर 15x हो जाएगा. 15 2 जा 30, 31 जा 30. समझ में आ रहा है. और अगर हम इधर 3 रखते हैं तो इधर 10x हो जाएगा. ऐसे ही हम इस 30 का फैक्टराइज कर लेते हैं. यहाँ पर समझिए, 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा, यानी अब ये नंबर है हमारे पास. क्या क्या नंबर है, 2 3 5 1. 2 3 5 1 ये हमारे नंबर है. 2 हो चुका, 3 हो गया, 1 हो गया, 5 ले लीजिए. 5x तो इधर हो जाए तो इधर 6x हो जाएगा. ये टर्म है. अब यहाँ लाना क्या है, 17. कैसे लाना है, जोड़ करके लाना है. ये 17 लाना है हमें, और कैसे लाना है, जोड़ करके. तो 30 और 1 मिला के अगर हम जोड़े तो 31 हो जाएगा. नहीं हो सकता. 2 और 15 जोड़े तो 17 हो जाएगा. ये हो सकता है. 10 और 3 जोड़े तो 13 हो जाएगा. ये नहीं होगा. 5 प्लस 6 जोड़े तो 11 होगा. ये भी नहीं होगा. तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मगर ये जो है इसके लिए सुटेबल है, तो हम इसे यहां पर रखेंगे. 6x स्क्वायर प्लस और उसके बाद में यहां पर है 2x प्लस 15x प्लस 5. ये हो गया. यानी 17 को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. 17x को हमने लिख दिया 2x प्लस 15x. यहां आपको समझ में आया. 2 5 जा 30, 2 15 जा 30 और x स्क्वायर 30x स्क्वायर हमारा आ जाएगा. यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं. 6x स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई किया, 30x स्क्वायर आया. इसका हमने फैक्टराइज कर लिया. यहाँ पर फैक्टराइज करके हमें पता चल गया इन 4 नंबरों का ही यहाँ पर गेम है. इसी 4 नंबर से हमें बनाना है. हमने पहले 1x किया तो इधर 30, क्योंकि 30 बन जा 30 होता है. 2 रखा तो 15, हमें लाना यही है 30. तो जब 2 रख देंगे तो 15 2 जा 30 होगा. 3 रखें तो 3 10 जा 30 होगा. 5 रखेंगे तो 5 6 जा 30 होगा. और कोई नंबर नहीं हो सकता. अगर हम यहाँ 6 रखें तो 6 5 जा 30 पर सेम नंबर ही इधर उधर होगा. तो वो नहीं रखेंगे हम, खाली यही नंबर रखना है मुझे. अब ये हो गया. अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है.
इसमें कॉमन लेना है और इसमें कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें है 2x कॉमन। अगर हम 2x कॉमन ले लें तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 3 जा 6 और x कॉमन है तो यहाँ पर x स्क्वायर था, एक x बच गया, प्लस यहाँ 2x कॉमन लिया है, यहाँ पूरा पूरा 2x कॉमन हो रहा है। जब 2x 1 जा 2x, 2x 1 जा 2x, यानी यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस अब इसमें यहाँ 15x है, यहाँ 5x है, क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 का टेबल में दोनों टर्म आएगा, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 5 3 जा 15, 3 आ गया, x रहेगा प्लस हो जाएगा और 5 1 जा 5, यहाँ 1 हो जाएगा। अब ये जो 3x प्लस 1 यहाँ है, 3x प्लस 1 यहाँ है, ये दोनों में सेम टर्म आना चाहिए। अगर ये टर्म हमारा डिफरेंट डिफरेंट आ गया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, हमें फिर से चेक करना पड़ेगा। तो अब ये सेम आया है, इसको आप एक बार लिख लो 3x प्लस 1 और दूसरे को लिख दो ये 2x प्लस 5 को एक बार लिख दो, ये हमारा आंसर हुआ। यानी फैक्टराइज दिस, इसे अगर हम फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से तो हमारा ये आंसर आएगा। इसी तरीके से जब हम यूजिंग फैक्टर करेंगे फैक्टर थ्योरम, तब भी हमारा आंसर यही आएगा। आइए अब हम फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है ये तो भी समझ में आ गया होगा मीटर स्प्लिटिंग से। अब हम लोग फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। फैक्टर थ्योरम टफ कॉन्सेप्ट है, तो मोस्टली अगर क्वेश्चन में फैक्टर थ्योरम नहीं मांग रहा है, अगर वहां पेपर में एग्जाम में बोल रहा है कि भाई फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करिए, तब तो हमें करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप मीटर स्प्लिटिंग से किया करो, ये सिंपल है। बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम हम सॉल्व करेंगे। बाई फैक्टर थ्योरम में क्या होगा, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ये हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, x स्क्वायर के आगे हमेशा 1 लाना होता है, इसके आगे कोई भी और नंबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ 6 है तो सीधी सी बात है 6 कॉमन ले लीजिए, जब 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब समझने की बात यह है, इनमें तो 6 था नहीं, तो फिर जब हमने 6 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ 17/6x हो जाएगा और प्लस यहाँ 5/6 हो जाएगा। जब हम कोई भी नंबर कॉमन लेते हैं, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, तो यहाँ पर नहीं है तो यहाँ तो 6 था, 6x स्क्वायर, तो हमने 6 से डिवाइड कर दिया, यहाँ कट गया 1 हो गया। यहाँ पर 6 नहीं है तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ 5 है 6 नहीं है 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 से डिवाइड तो हमने यहाँ भी किया, मगर यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो गया, इसलिए x स्क्वायर लिखा, अब यह हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें x माइनस a और x माइनस b के टर्म में रखेंगे। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसे सॉल्व करें तो x स्क्वायर माइनस ax माइनस bx, x स्क्वायर माइनस bx और माइनस ax और प्लस ab, ये होगा x स्क्वायर माइनस a प्लस b x प्लस ab, ये हो जाएगा। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये जो टर्म है वो इसके इक्वल होना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। यानी AB जो है वो 5/6 का फैक्टर आया, AB जो है 5/6 का फैक्टर आया। तो अब हम क्या करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5/6 का हमें निकालना पड़ेगा फैक्टर क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लो 4 का फैक्टर क्या हो सकता है, 4 का फैक्टर हम क्या करते हैं, 4 का फैक्टर निकालना हो तो इसका फैक्टर 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में भी जाएगा, 4 के टेबल में भी जाएगा, ऐसे यानी 4 का फैक्टर क्या हो गया, 1 2 और 4 हो गया। तो इसी तरह हमें 5/6 का फैक्टर निकालना है। फैक्टर ऑफ 5/6 क्या हो सकता है भाई, इसका हो सकता है प्लस माइनस 1, 1 सब में होता है, 1 तो किसी भी टेबल में जा सकता है किसी भी नंबर के लिए, इसलिए प्लस माइनस 1 तो हमेशा लगाना है। फिर प्लस माइनस क्या हो सकता है, इसमें प्लस माइनस 1/2 हो सकता है, प्लस माइनस 1/3 हो सकता है, 1/2 से भी इसमें नंबर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा,
अगर हम इसको 5/6 को 1/2 से डिवाइड करें, कैसे, यहाँ देखो 5/6 और 1/2 से डिवाइड करें तो ये 1/2 यहाँ पर आके 2/1 हो जाता है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये 5/3 आ गया, यानी ये कट सकता है। तो प्लस माइनस 1/2 आएगा, प्लस माइनस 1/3 आएगा। और क्या आ सकता है, ये आ सकता है प्लस माइनस 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 5/3 हो सकता है। और क्या हो सकता है, प्लस माइनस 5/2 हो सकता है। ये थोड़ा सा टफ है, आप अगर इसे डिवाइड करके चेक करोगे, इसे डिवाइड करोगे इससे, तो ये कट जाएगा, यानी इसका फैक्टर है, जिस तरह से हमने इसका समझाया है। तो अब आपके पास ये फैक्टर आए, अब क्या करना है, हमें फैक्टर का मीन्स होता है कि ये वैल्यू रखने पर इसका आंसर क्या आएगा, 0 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक बार +1 रखेंगे, फिर एक बार -1 रखेंगे, फिर प्लस 1/2 रखेंगे, फिर -1/2 रखेंगे, जिसमें जिसमें इसकी वैल्यू 0 आएगी। दो ऐसे वैल्यूज होंगे जिसमें इसमें 0 आएगा, जब 0 आएगा तो वही दोनों उसका फैक्टर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। इसको हमें इरेज करना पड़ेगा, या इसको हम सबसे ऊपर यहां लिख देते हैं, फैक्टर ऑफ 5/6 आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 5/3 प्लस माइनस 5/2, ये नंबर्स हैं। अब इसको हम चेक करते हैं, देखते हैं कैसे हो रहा है। आइए हम रखते हैं पहले px = 6x² प्लस 17x प्लस 5, ये हमने लिख दिया, ये पॉलिनोमियल हमने यहाँ पर रख दिया। अब हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। अब इसमें एक्चुअल में वैल्यू तो सारे पुट कर सकते हैं हम, लेकिन हमारे पास इतना स्पेस नहीं होता है कि एक एक वैल्यू पुट करें, क्योंकि हमने तो बार बार क्वेश्चन किए हैं, तो हमें पता है क्या वैल्यू पुट करना है। हम वही वैल्यू पुट करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अब हम पहला वैल्यू पुट करने जा रहे हैं यहाँ पर, x = -1/3 रख रहे हैं, p at x = -1/3, ये -1/3 है, हम इसको रखने जा रहे हैं, -1/3 रखेंगे, p -1/3, 6 -1/3 का होल स्क्वायर प्लस 17 -1/3 प्लस 5, ये हमने रख दिया। अब हम सॉल्व करेंगे। 6 -1/3 का स्क्वायर होगा 1/9, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 17 1 जा 17/3 प्लस 5 हो गया। अब 6 1 जा 6, 6/9 माइनस 17/3 प्लस 5, अपान में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये नंबर है, तो नंबर को भी हमें फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। अब हम सबका एलसीएम लेंगे। अगर हम 9, 3 और 1 का एलसीएम ले तो 9 आएगा। क्या आएगा, 9, 3, 1 और 9 का एलसीएम 9 आएगा। अब हम इसमें तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, यानी 1 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 3 जा 9, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 1 का टेबल पढ़ें तो 1 9 जा जाएगा, ये भी 9 होगा, ये हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 6 1 जा 6 माइनस 17 3 जा 51 प्लस 5 9 जा 45, ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 3 टर्म है, एक नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव टर्म को आप जोड़ लीजिए, 45 और 6 51 और माइनस 51/9, इसको सॉल्व करेंगे तो 0/9 होगा, यानी 0 आ गया। अब 0 आने से क्लियर हो गया कि x = -1/3 इसका फैक्टर है। तो एक फैक्टर हमें मिल गया। अभी एक फैक्टर हम और फाइंड आउट करेंगे। अब आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि सर 2 ही फैक्टर क्यों होगा, भाई यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 दूनी 8 नंबर है यहाँ पे, यानी 8 फैक्टर है। कैसे, प्लस माइनस 1 यानी 2 हो गया, प्लस माइनस 1/2 2 हो गया, प्लस माइनस 1/3 2 हो गया, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है, तो 10 हो गए। 10 फैक्टर बन सकते हैं। तो खाली 2 ही क्यों बनेंगे, तो हम उसका आंसर ये है कि जब कभी पॉलिनोमियल x² से स्टार्ट होता है, यानी डिग्री 2 होता है, क्वाड्रेटिक होता है, तो उसके कितने फैक्टर बनेंगे,
2 फैक्टर बनेंगे। अगर यहाँ पर क्यूब होता तो कितने फैक्टर बनते? 3 फैक्टर बनते। अगर यहाँ पावर 4 होता तो कितने फैक्टर बनते? 4 बनते। अगर यहाँ खाली x होता तो कितने फैक्टर बनते? 1 बनते। कहने का अर्थ है कि यहाँ हाईएस्ट पावर यानी पॉलिनोमियल की डिग्री पे डिपेंड करता है कि उसके कितने फैक्टर बनेंगे। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज खाली बनेंगे, एक x इक्वल टू -1/3 आ गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये -1/3 इस तरफ आएगा, x + 1/3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसे इरेज करेंगे और आगे सॉल्व करते हैं। अभी इसका कुछ पार्ट बाकी है, हम उसे करते हैं। यहाँ 0 आ गया तो हम यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू -1/3 इक्वल टू 0। सो हियर x इक्वल टू ये -1/3 इस तरफ आएगा तो +1/3 हो जाएगा, यानी ये इसका फैक्टर हो गया। ये एक फैक्टर हमें मिल गया। अब दूसरा फैक्टर फिर हम वैल्यू पुट करेंगे। चलो आगे फिर पुट करते हैं px। यहां के बाद यहां से हमें नोट करना है, यहां कंप्लीट होने के बाद में हम आगे फिर यहां नोट करना चालू कर देंगे। px इक्वल टू 6x² प्लस 17x प्लस 5 ये लिख दिया। अब एट x इक्वल टू हम क्या वैल्यू रखें? बहुत सारे वैल्यू यहाँ पर थे, +-1 +-1/2 +-1/3 ये सारे वैल्यूज हमारे पास थे। अब हम रखने जा रहे हैं 5/2 x इक्वल टू -5/2 ये रखते हैं हम लोग। देखते हैं -5/2 कोई भी नंबर रख सकते हैं, जितने नंबर उसमें फैक्टर दिखाया गया था। 6 -5/2 टू होल स्क्वायर प्लस 17 -5/2 प्लस 5 6। अब यहाँ -5/2 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस माइनस 17 5 जा 85 2 प्लस 5 ये हो गया। अब हम और सॉल्व करेंगे, 25 6 जा 150 अपॉन 4 -85/2 प्लस यहाँ 5 है, इसको भी हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे क्योंकि 2 फ्रैक्शन है तो एक जो नंबर है, नंबर को भी हमें फ्रैक्शन ही बनाना पड़ेगा, बिना फ्रैक्शन के हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आइए आगे देखते हैं। 4 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 150 माइनस। अब देखते हैं यहाँ 4 का एलसीएम 4, अगर 4 2 1 का एलसीएम 4 आया है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 से होगा और यहाँ पर 1 4 जा 4 से होगा। अब हम लोग करते हैं 85 2 जा कितना हो जाएगा 170। उसके बाद 5 4 जा 20। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 टर्म है, 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स में ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्म्स को पहले आप ऐड कर लीजिए, 150 + 20 170 हो जाएगा, -170 अपॉन 4 इक्वल टू 0/4 इक्वल टू 0, यानी ये भी फैक्टर हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल हियर x इक्वल टू -5/2 सो x + 5/2 इक्वल टू 0 ये हो गया। यहाँ पर भी ये आ चुका था, ये भी एक फैक्टर हो गया। अब हमारे पास दोनों फैक्टर आ गए, ये आ गया और ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि जो मिड टर्म स्प्लिटिंग से हमने सॉल्व किया है उस तरह से आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। हमने तो वो मिटा दिया, x + 1/3 था, तो एक फैक्टर आया था x + 1/3 और दूसरा आया था x + 5/2। सॉल्व करते देखते हैं, x² प्लस 5/2x प्लस 1/3 से करेंगे तो 1/3x प्लस 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6। एक बार हमने x का x से किया तो x² आया, x का 5/2 से किया तो 5/2x हो गया, 1/3 का x से किया तो 1/3x हो गया और 1/3 का 5/2 से किया तो ये हो गया x² प्लस, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 5/2 प्लस 1/3 x प्लस 5/6।
इन दोनों को हमने एक साथ लिया, x कॉमन ले लिया। अब हम सॉल्व करें अगर इसे तो एलसीएम आएगा 6 और 3 का इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब नीचे एलसीएम 6 आया है तो इसमें 3 से होगा और इसमें 2 से होगा। तो जो हमारा आंसर आएगा 5 3 जा 15 प्लस 1 नहीं 2 1 2 जा 2 x प्लस 5/6 हो गया, x स्क्वायर प्लस 17/6 x प्लस 5/6 ये हमारा आ गया। यानी 5/6 जो हमने ए बी किया था वो हमारा मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो ये करेक्ट है। तो यहाँ पर समझना ये है कि मिड टर्म स्प्लिटिंग बहुत सिंपल मेथड है और फैक्टर मेथड थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन में बोर्ड में आ जाता है या क्वेश्चन में आ जाता है कि बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करो तो करना तो पड़ेगा ही। इसलिए इसको बार बार, इसे अगर मिड टर्म आप 2 बार रिवाइज करते हो तो आ जाएगा और इसे 10 बार करोगे तब आएगा। इसलिए इसमें हार्डवर्क की आवश्यकता है।